Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. This is Amreen. Welcome to QAZ. Hope you all are doing well. Today our topic is operators in TypeScript. So we will read the operators in great details. तो सबसे पहले हम ऑपरेटर्स का कॉन्सेप्ट समझते हैं कि टाइपस्क्रिप्ट में ऑपरेटर किस तरह से काम करते हैं। टाइपस्क्रिप्ट में ऑपरेटर अलग अलग तरीक़ों से वैल्यूज़ को मैनिपुलेट करते हैं और इवेल्यूएशन करते हैं। लाइक इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेशंस होते हैं, जस्ट लाइक मैथमेटिकल ऑपरेशन, कंपैरिजन ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन एंड सम मोर अदर ऑपरेशन जो कि परफॉर्म करते हैं। तो इन सब को हम आहिस्ता आहिस्ता एक एक कर समझेंगे, इन पर वर्क करेंगे और इनको डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ डिटेल में जानेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, तो उसके लिए हम सबसे पहले फोल्डर क्रिएट करेंगे और ऑपरेटर्स के नाम से हम अपना फोल्डर बनाते हैं। और क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, तो हम यहाँ पे इसके अंदर फर्स्ट वन अपना फोल्डर बनाएंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स अंडरस्कोर करते हुए। सही, और अब हम इसको डबल क्लिक करते हुए अपने एड्रेस बार पे ले आएंगे और इसे हम यहाँ से बैक करेंगे और फिर हम CMD लिखकर इसको हम एंटर कर देते हैं। और यहाँ से हमारा कमांड प्रॉम्प्ट जो है ये ओपन हो गया है, जिससे हम अपने VS कोड को ओपन करने के लिए CODE कोड स्पेस डॉट लिखकर एंटर कर देंगे। तो इस तरह से हमारे सामने हमारा VS कोड जो है ये ओपन हो जाएगा। इसको हम फुल स्क्रीन करते हुए इसका वेलकम जो है इसे हम क्रॉस कर लेंगे और यहाँ पर हम 3 आइकन्स जो हैं डॉट्स के, इनको हम अपने टर्मिनल को ओपन करेंगे और यहाँ से हम डाउन एरो को क्लिक करते हुए कमांड प्रॉम्प्ट को सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ये फाइल्स इतनी दफ़ा बना चुकी हूँ मैं, होप कि थोड़ी बोरियत वाला काम लगता है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि इसके बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते और बार बार इसको इसीलिए करवाया जाता है ताकि आपको ये बहुत अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, तो हम सबसे पहले अपनी फाइल्स क्रिएट करते हैं। TSC स्पेस हाइफन N8 एंटर कर देंगे। इस तरह हमारे पास tsconfig.json की फाइल जो है ये हमारे पास आ चुकी है। अब हम npm स्पेस N8 स्पेस -y लिखकर एंटर कर देते हैं और ये हमारी पैकेज.json की फाइल भी आ गई है। अब हम थर्ड वन फाइल अपनी बनाते हैं npm स्पेस I स्पेस @type /node स्पेस -D लिखकर इसको हम एंटर करेंगे। तो इस तरह से हमारे पास नोड मॉड्यूल का फोल्डर और पैकेज log.json की फाइल जो है ये भी आ चुकी है। अब हम यहाँ पर अपनी .gitignore की फाइल बनाएंगे और इसको एंटर कर देंगे। इस तरह से हमारे सामने .gitignore जो है उसका पेज ओपन हो गया है। यहाँ पर हम अपना नोड मॉड्यूल को लिखेंगे और सेव करवा लेंगे। और अब हम इसको सेव करवाएंगे और फिर हम यहाँ से इसे क्रॉस कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम जाके थोड़ी सी कॉन्फ़िगरेशंस करते हैं। मैं पहले इसको क्रॉस कर देती हूँ ताकि आपको स्क्रीन जो है अच्छे से नज़र आए। तो हम सबसे पहले अपनी tsconfig.json की फाइल को ओपन करते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये जो है टारगेट, इसे हम ES 2016 जो है इसे हम बैक करेंगे और यहाँ पर हम कैपिटल E लिखेंगे, जिससे हमारे सामने ये ऑप्शंस आ जाएंगे और इसके बाद हम यहाँ से ES 2022 को सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और इसके बाद हम यहाँ से थोड़ा नीचे आएंगे लाइन नंबर 28 के ऊपर, दिस वन, और यहाँ पे मॉड्यूल कॉमन JS लिखा है। ये तमाम जो चीज़ें हमारे सामने लिख कर आ रही हैं ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास आती हैं और इनको चेंज करने का मकसद जो होता है बेसिकली वो सिर्फ इतना होता है कि हम जो भी आगे काम करेंगे अपना, तो उसके ऊपर हमें क्योंकि कुछ डिपेंडेंसीज चाहिए होती हैं, कुछ टूल्स चाहिए होते हैं, तो हम उनको अपडेट कर रहे होते हैं बेसिकली। तो यहाँ पर हम नोड मॉड्यूल्स, नोड नेक्स्ट जो है
वो सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब हम लाइन नंबर 30 पर नीचे देखते हैं तो ये हमारे पास मॉड्यूल रेजोल्यूशन जो है ये कमेंट हुआ है, इसको हम अनकमेंट करेंगे। इसके लिए हम इसके फॉरवर्ड स्लैश को रेज कर देंगे और यहाँ पे नोट 10 जो है इसको हम यहाँ से बैक करते हुए इसे भी हम नोट नेक्स्ट में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे ts config.json के ऊपर जो हमें कॉन्फ़िगरेशंस करनी थी, चेंजिंग्स करनी थी, वो यही थी जो हमने कर ली हैं। और इसके बाद हम इसको सेव करेंगे फाइल को अपनी और फिर यहाँ से हम इसे क्रॉस कर देंगे। ठीक है, अब हम सेकंड पैकेज डॉट जेसन पर आ जाएंगे और यहाँ पर जो है हम अपने इस मेन इंडेक्स डॉट जेसन के ऊपर अपना कर्सर सेट करते हुए 1 टाइम एंटर करेंगे और यहाँ पर हम डबल कोट लेते हुए टाइप के लिए टी लिखेंगे। तो हमारे पास ऑप्शन में फर्स्ट वन टाइप आ रहा है जिसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ देखिए हमारे पास नीचे कॉमन JS और मॉड्यूल दोनों चीज़ें आ गई हैं। हम नीचे मॉड्यूल जो है उसे सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम वन मोर इसको एंटर कर अगेन डबल कोट लेंगे और यहाँ पर हम अपनी बिन फाइल के लिए बिन को सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास जो है सेंटर में डबल कोट के बीच में जो हमारे पास क्लिक हो रहा है, यहाँ पर हम अपनी फाइल का नाम लिखेंगे। ठीक है, तो हमारी फाइल का नाम है index.js। ठीक, अब हम एरो से बाहर आते हैं और फिर हम नीचे ऑथर नेम में आते हैं। यहाँ पर मैं अपना नाम प्रिंट कराऊंगी और इसके बाद यहाँ पर आकर लाइसेंस नेम जो है ये भी हम यहाँ पे चेंज कर लेते हैं और इसे भी मैं बैक कराते हुए MIT लिख लूँगी। ठीक है, तो इस तरह से इस पेज पे भी हमारी तमाम कॉन्फ़िगरेशंस कंप्लीट हुई और अब हम इसे भी सेव कराएंगे और सेव कराने के बाद क्रॉस कर लेंगे एंड देन हम पैकेज लॉग जेसन के ऊपर आ जाते हैं और यहाँ पर हमें जस्ट अपना ये लाइसेंस नेम जो है ये यहाँ से बैक करते हुए चेंज करना है। इसमें हम MIT लिखकर इस फाइल को भी हम सेव करवा लेंगे और उसके बाद हम इसे भी यहाँ से क्रॉस कर देंगे। ठीक है, अब जो है हमारी जो मेन फाइल थी वो हम बना लेते हैं यहाँ पर index.ts के नाम से। ठीक है, और उसके ऊपर आज का हम अपना वर्क करेंगे। और इसके बाद हम एक और कमेंट बनाएंगे जिसमें हम अपने आज के टॉपिक को लिखेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स एंड हम वन मोर कमेंट करेंगे जिसमें अब हम एडिशन फर्स्ट वन ऑपरेटर जो हम यूज़ करने वाले हैं एडिशन का, तो उसके लिए हम एडिशन लिख लेते हैं। तो अब हम स्टेटमेंट बनाते हैं फर्स्ट वन एडिशन के लिए। तो स्टेटमेंट सेट करते हैं हम लेट का कीवर्ड यूज़ करते हुए ए कॉलन लगाते हैं, इसकी डेटा टाइप हम नंबर लिखते हैं और वैल्यू हम देते हैं इक्वल टू के बाद 10 दे देते हैं। ठीक है, और अब इस लाइन को हम कंप्लीट करते हैं सेमीकोलन से और नेक्स्ट लाइन पर आते हैं और हम अगेन लेट का कीवर्ड यूज़ करते हुए अपना वेरिएबल बनाते हैं बी और कॉलन देते हैं, इसमें हम नंबर देते हैं अपनी डेटा टाइप। अगेन हम इक्वल टू कर वैल्यू सेट करेंगे 5 एंड सेमीकोलन दे देते हैं। इसके बाद अब हम एक और वेरिएबल बनाएंगे अपने लेट करके एडिशन के रिजल्ट के लिए। तो हम अपने वेरिएबल का नेम रख देते हैं एडिशन रिजल्ट। रिजल्ट का R जो है वो हम कैपिटल ले लेंगे और यहाँ पे हम इसकी डेटा टाइप कॉलन लगाकर लेंगे नंबर और इक्वल टू में हम अपने A-N-B को प्लस कर देंगे और इस लाइन को कंप्लीट करने के लिए सेमीकोलन कर देंगे, एंटर करेंगे और अब हम console डॉट लॉग के फंक्शन में अपने एडिशन रिजल्ट को प्रिंट करवाएंगे। सेमीकोलन से अपने इस लाइन को कंप्लीट करते हैं और इसके बाद इसको 1 टाइम सेव कर लेते हैं। ठीक है, अब हम अपना इन 3 आइकन पर आकर अपना टर्मिनल ओपन करेंगे। न्यू टर्मिनल पर आके नीचे आते हैं और यहाँ डाउन एरो को क्लिक करते हुए कमांड प्रॉम्प्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर हम TSC लिखकर एंटर कर देंगे। इस तरह से हमारा ये जो कोड है ये कंपाइल हो जाएगा। index.js पर ये देखें रिजल्ट मेरा प्रिंट हो चुका है। अब मैं इसको यहाँ पे क्रॉस कर रही हूँ
और वन टाइम क्लिक करते हुए नोट स्पेस index.js लिखकर इंटर कर देती हूँ। तो मेरा आंसर जो है 15, 10 + 5 = 15 ये आ चुका है। अब मैं वापस कोड की तरफ जाती हूँ और मैं एक और स्टेटमेंट बनाती हूँ फॉर सब्सट्रैक्शन के लिए। कमेंट बनाते हुए मैं ये लिखती हूँ और दोबारा मैं स्टेटमेंट बनाती हूँ लेट। अब हम सी और डी को ले लेते हैं, ठीक है। सी मैं अपने वेरिएबल का नेम लिख रही हूँ और कॉलन करके डेटा टाइप में नंबर ही देती हूँ, ठीक है। इसके बाद हम इक्वल टू कर वैल्यू अभी फ़िलहाल यही रखते हैं, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि आपको मैं डिफरेंट ऑपरेटर्स में इन्हीं वैल्यूज़ के ऊपर वर्क करके दिखाऊँ। तो मैं वैल्यू यही रख रही हूँ 10 और कॉलन से मैं सेमी कॉलन लगाकर इसको लाइन को कंप्लीट करती हूँ। दोबारा मैं लेट का कीवर्ड यूज़ करते हुए डी लिखती हूँ कॉलन एंड नंबर मैं इसकी डेटा टाइप लिख देती हूँ और इक्वल टू करते हुए अब हम 5 लिखेंगे। सेमी कॉलन से हम इस लाइन को भी कंप्लीट कर लेंगे एंड अगेन हम लेट का कीवर्ड यूज़ करते हुए अब हम वेरिएबल बनाएंगे सब्सट्रैक्शन रिजल्ट के लिए और हम रिजल्ट का कैपिटल रखेंगे और इसकी भी डेटा टाइप नंबर लिख देती हूँ, ठीक है। और इक्वल टू कर अब हम सी एंड डी को आपस में माइनस कर देंगे और सेमी कॉलन से मैं इस लाइन को भी कंप्लीट कर कंसोल कराऊंगी। अब हम कंसोल के फंक्शन में अपने सब्सट्रैक्शन का रिजल्ट जो है उसे प्रिंट करवा लेते हैं और सेमी कॉलन से लाइन कंप्लीट करूंगी और अब मैं नीचे आके क्लिक करूंगी और TSC लिखकर इसको कंपाइल कराऊंगी। तो हम इसको एक दफ़ा चेक कर लेते हैं कि ये मेरे पास कंपाइल हो चुका है। अब क्रॉस करते हुए मैं वापस अपने टर्मिनल पर आकर नोट स्पेस index.js लिखकर इंटर कर देती हूँ। तो आप ये देखें मेरा रिजल्ट 5 जो है वो आ चुका है, ठीक है। 10 में से मैंने जब 5 को माइनस किया मेरे ऑपरेटर्स ने, तो ये मेरा फंक्शन जो है यहाँ पर प्रिंट हो गया है। अब मैं दोबारा से कोड की तरफ आती हूँ और अगेन मैं कमेंट बनाते हुए मल्टीप्लिकेशन के लिए कमेंट किया और अब मैं यहाँ पे दोबारा स्टेटमेंट बनाती हूँ लेट करके कीवर्ड यूज़ करूँगी और अब मैं वेरिएबल लिखूँगी ENF का यूज़ कर लेते हैं। नंबर हम इसकी डेटा टाइप देते हैं और इस इक्वल टू कर अगेन हम 10 ही वैल्यू दे देते हैं और सेमी कॉलन से मैं इसको भी क्लोज करती हूँ लाइन को एंड अगेन मैं लेट F कॉलन नंबर इक्वल टू 5 और सेमी कॉलन से मैं बंद कर रही हूँ उसको। और अब मैं लेट करती हूँ और मैं फिर इसके रिजल्ट के लिए मल्टीप्लिकेशन के रिजल्ट के लिए मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट का R कैपिटल दूंगी और फिर मैं इसकी डेटा टाइप लिखूंगी कॉलन के बाद नंबर अगेन इक्वल टू और अब मैं ENF को एस्ट्रिक की मदद से मल्टीप्लाई करूंगी और कॉलन सेमी कॉलन दे देती हूँ। अब हम console.log का फंक्शन बनाते हैं और उसमें हम अपने मल्टीप्लिकेशन के इस रिज़ल्ट को प्रिंट करवाते हैं और सेमी कॉलन से इस लाइन को भी क्लोज करते हैं और अब हम नीचे आकर कंपाइल कराते हैं TSC इंटर और अब मैं नोट स्पेस index.js लिखकर इंटर कर रही हूँ। तो आप ये देखें 10 × 5 किया तो आंसर मेरे पास 50 आ चुका है, ठीक है। अगेन मैं ऊपर आती हूँ कोड की तरफ और मैं एक दफ़ा फिर कमेंट बनाऊंगी डिवीजन के लिए और अब हम अगेन स्टेटमेंट बनाते हैं लेट का कीवर्ड यूज़ करते हुए GH हम अपने वेरिएबल्स के नेम देते हैं और इसकी डेटा टाइप भी मैं नंबर दूंगी एंड इक्वल टू लिखकर अगेन वैल्यू 10 सेमी कॉलन से लाइन कंप्लीट करते हुए मैं एक और वेरिएबल बनाती हूँ। लेट का कीवर्ड यूज़ करेंगे H लिखते हैं कॉलन नंबर इसकी डेटा टाइप दे देते हैं एंड इक्वल टू 5 सेमी कॉलन लगाकर इस लाइन को भी कंप्लीट करती हूँ और एक और वेरिएबल बनाती हूँ इसके रिजल्ट के लिए। तो इसको हम लिख देते हैं डिवीजन रिजल्ट का वही R कैपिटल लेंगे
एंड कॉलन लगाकर इसकी डेटा टाइप नंबर इक्वल टू, अब हम GNH को फॉरवर्ड स्लैश से हम यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे और सेमीकोलन से हम इस लाइन को भी कंप्लीट करते हुए कंसोल के फंक्शन में इस रिजल्ट को प्रिंट करवाएंगे। कंसोल डॉट लॉग और डिवीजन के इस रिजल्ट को मैं यहाँ पर प्रिंट कर देती हूँ और सेमीकोलन से क्लोज कर देती हूँ। एंड अब मैं नीचे आकर TSC लिखकर एंटर किया और ये मेरा रिजल्ट कंपाइल हो चुका है। तो मैं नोट स्पेस इंडेक्स डॉट JS एंटर कर देती हूँ। तो आप ये देखिए मेरा रिजल्ट सामने आ गया है कि मैंने जब 10 और 5 को आपस में डिवाइड किया तो आंसर मेरा 2 प्रिंट हो चुका है। ठीक है, अब हम अगेन ऊपर आते हैं और एक और बार हम यहाँ पर कमेंट बनाते हैं मॉड्यूलस के लिए। मॉड्यूलस या इसको आप परसेंटेज भी लिख सकते हैं और इसके लिए मैं दोबारा स्टेटमेंट बनाती हूँ। लेट आई एंड जे का यूज़ कर लेंगे। आई वेरिएबल का नाम देते हुए कॉलन लगाया, इसकी डेटा टाइप भी मैं नंबर दे देती हूँ एंड इक्वल टू वैल्यू वही 10 लिख देते हैं 10 एंड सेमीकोलन से इस लाइन को कंप्लीट करके मैं एक और वेरिएबल बनाती हूँ। लेट जे कॉलन नंबर इक्वल टू 5 सेमीकोलन से लाइन कंप्लीट कर अगेन एक और वेरिएबल बनाते हैं इसके रिजल्ट के लिए। तो लेट मॉड्यूलस रिजल्ट नंबर एंड इक्वल टू लिखकर अब मैं आई एंड जे को परसेंटेज की साइन से इसका रिजल्ट लूँगी सेमीकोलन से लाइन कंप्लीट करते हुए। अब मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग का फंक्शन लिखती हूँ और उसमें अपने इस मॉड्यूलस के रिजल्ट को प्रिंट करा लेते हैं। ठीक है, और सेमीकोलन से इसको भी लाइन कंप्लीट करते हुए मैं नीचे आकर इसको कंपाइल करते हैं और TSC लिखकर एंटर किया तो हमारे पास ये कंपाइल हो चुका है। और अब हम नोट स्पेस इंडेक्स डॉट JS लिखकर मैं एंटर कर देती हूँ। तो इस तरह से इसका रिजल्ट मेरे सामने 0 आ चुका है। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या टास्क अपने इसमें किए हैं। अरिथमेटिक ऑपरेशन के ऑपरेटर्स के अंदर हमने कौन कौन से ऑपरेशंस कर लिए। हमने एडिशन कर लिया, सब्सट्रैक्शन कर लिया, मल्टीप्लिकेशन भी हो गया, हमारा डिवीजन हो गया और मॉड्यूलस यानी परसेंटेज भी हमने कर लिया है। अब हमारे पास दो और फंक्शंस हैं जो अभी बाकी हैं, एक है इंक्रीमेंट और एक है डिक्रीमेंट। ठीक है, तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट को हम दो तरीक़ों से परफॉर्म करते हैं, एक होता है प्रीफिक्स और एक होता है पोस्टफिक्स। तो मैं इसके लिए कमेंट्स पहले बना लेती हूँ। तो इंक्रीमेंट इसे हम प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स दोनों ही तरीक़ों से इनको हम लिखते हैं। इसी तरह मैं डिक्रीमेंट का भी साथ ही बना लेती हूँ। कमेंट बना लेते हैं डिक्रीमेंट और इसे भी हम प्रीफिक्स एंड पोस्ट फिक्स दोनों तरीक़ों से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अभी फर्स्ट वन जो है हम जिस चीज़ पर वर्क करेंगे वो है इंक्रीमेंट। ठीक है, तो मैं इसके बीच में ऐसे थोड़ी सी स्पेस दे देती हूँ एंटर करते हुए और मैं इसके ऊपर वैल्यू सेट करती हूँ कि लेट के लिख देते हैं, वैल्यू दे देते हैं अपना वेरिएबल की के और यहाँ पे नंबर्स इक्वल टू 10 लिख देती हूँ मैं और सेमीकोलन से लाइन कंप्लीट कर लेती हूँ। और यहाँ पे मैं इसका इंक्रीमेंट जो है उसके लिए बल्कि मैं इसका रिजल्ट आपको 1 बाय 1 करके दिखाऊंगी। तो इसका रिजल्ट नंबर की सूरत में, डेटा टाइप जो है वो हम नंबर में ही दे रहे हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे। अच्छा, यहाँ पर आपको एक चीज़ मुझे समझानी थी कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट्स बेसिकली क्या होते हैं।
इसके अंदर क्या होता है कि हम इसको दो तरह से सॉल्व करते हैं। इसको इंक्रीमेंट में हम डबल प्लस की साइन यूज़ करते हैं, ठीक है, और डिक्रीमेंट्स के लिए हम डबल माइनस की साइन जो है वो यूज़ करते हैं। लेकिन इसका तरीकाकार कुछ ऐसा है कि अगर हम वैल्यू जो हमारी होती है, जस्ट लाइक हमारी वैल्यू जो है वो है के, तो अगर हम अपना ऑपरेटर्स जो हैं उनको अपनी वैल्यू से पहले लगा लेते हैं, तो ऑपरेटर की वैल्यू अगर हमारी वैल्यू हमारी पहले होती है और ऑपरेटर हमारे बाद में होते हैं, तो यहाँ पर हमारी चेंजिंग नहीं होती है, ठीक है। क्या कि अगर मेरा वैल्यू जो है पहले लिखी हुई है, जस्ट लाइक मैंने अभी यहाँ के लिखा हुआ है, और मैं इसका ऑपरेटर डबल प्लस जो है प्लस प्लस मैं यहाँ लिखती हूँ और मैं इसको कंसोल कराती हूँ, डॉट लॉग में मैं इसका रिजल्ट प्रिंट करवाती हूँ, कॉलन से मैं अपनी लाइन कंप्लीट करके आपको कंपाइल करा के दिखाती हूँ, ठीक है। तो अब मैं नोट index.js इंटर करती हूँ, तो आप देखें कि मेरी जो वैल्यू है वो चेंज नहीं हुई है, ठीक है। जो मेरी वैल्यू मैंने यहाँ पर अपनी दी थी, वही वैल्यू मेरी के की जो वैल्यू थी वही सेम आ गई है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसमें यहाँ थोड़ी चेंजिंग करती हूँ कि मैं इस ऑपरेटर को उठा के इस वैल्यू से पहले लिख देती हूँ, ठीक है, इस ऑपरेटर को उठाकर पहले लिख देती हूँ अपनी वैल्यू से, ठीक है, तो आप देखेंगे कि यहाँ मेरी रिजल्ट में चेंजिंग आएगी और उसका में इंक्रीमेंट होगा। वो कैसे होगा मैं आपको अभी ये करके दिखाती हूँ, ठीक है। अब ये मैंने अपना ऑपरेटर लिया और अपने वैल्यू से पहले लगा दिया। अगेन मैं इसको कंपाइल कराती हूँ, टीएससी और नोड index.js इंटर कर देती हूँ। तो आप देखें यहाँ जो मेरी वैल्यू थी वो चेंज हो चुकी है, ठीक है। तो इसी तरह सेम वर्क जो है वो डिक्रीमेंट में भी होगा। डिक्रीमेंट में मैं नीचे आपको इसको करके दिखाती हूँ कि ये किस तरह से करता है काम। लेट करके मैं वेरिएबल बना रही हूँ और एल वेरिएबल का नेम देती हूँ और नंबर ही इसकी भी डेटा टाइप दे देते हैं इक्वल टू 10, या चले मैं आपकी समझाने के लिए अलग दे देती हूँ, मैं 50 लिख देती हूँ जस्ट लाइक, ठीक है। सेमीकोलन से मैं अपनी लाइन कंप्लीट कर रही हूँ और अब मैं इसका रिजल्ट जो है लेट रिजल्ट सेमीकोलन लगाकर डिक्रीमेंट रिजल्ट कर लेते हैं, वरना सेम जो है वो हम नहीं लिख सकते, तो हम यहाँ पे डिक्रीमेंट रिजल्ट कर लेते हैं और नंबर टाइप डेटा टाइप नंबर देकर इक्वल टू लिखती हूँ। एंड अब हम यहाँ पर अब मैं आपको दोबारा वही करके दिखाऊंगी, क्योंकि ये डिक्रीमेंट है तो यहाँ पर डिक्रीमेंट्स के लिए हम माइनस यूज़ करेंगे, ठीक है। तो पहले मैं एक दफ़ा आपको अपना जो वैल्यू है उसको पहले लिखूंगी और ऑपरेटर को बाद में लिखूंगी, ठीक है, और मैं आपको रिजल्ट कंपाइल करा के दिखाती हूँ। एंड देन फिर मैं आपको ऑपरेटर को बाद में पहले लिखकर और अपनी वैल्यू को बाद में लिखकर मैं आपको उसे कंपाइल करवा कर रिजल्ट शो कराती हूँ। तो अभी हम फर्स्ट वन जो है हम अपनी वैल्यू पहले लिखते हैं एंड उसके बाद हम अपने ऑपरेटर जो है उसे लिख रहे हैं, और सेमीकोलन से मैं लाइन कंप्लीट करते हुए इसे कंपाइल कराऊंगी। पहले कंसोल लिख लूँ, कंसोल डॉट लॉग में अपना रिजल्ट डिक्रीमेंट का, और अब मैं इसको क्लिक कर TSC एंड ये आ गया है। और अब मैं नोट स्पेस index.js इंटर करती हूँ। तो इस तरह से आप देखें कि मेरा रिजल्ट जो है वो सेम वही वैल्यू आई है जो मैंने एल को दी थी, ठीक है। मतलब कि जो वैल्यू मैंने यहाँ आप देख सकते हैं कि लेट में जो मैंने वेरिएबल जो था मेरा एल, उसको मैंने वैल्यू दी थी 50, तो वो वैल्यू जो है मेरी चेंज नहीं हुई है। क्यों नहीं चेंज हुई है? इसलिए क्योंकि मेरा डिक्रीमेंट जो है उसकी मैंने वैल्यू पहले लिखी है और ऑपरेटर मैंने बाद में लगाया है, ठीक है। अब मैं इसी चीज़ को पलट देती हूँ, क्या करती हूँ कि मैं इस वैल्यू को बाद में कर देती हूँ और ऑपरेटर्स को उठाकर आगे ले आती हूँ, ठीक है। तो ये मैं करके आपको दिखाती हूँ। यहाँ से ऑपरेटर को उठाकर आगे लाते हैं और वैल्यू को पीछे ले जाते हैं। अब मैं इसे कंपाइल कराती हूँ और अब नोट index.js, तो आप ये देखें ये डिक्रीमेंट हो गया, ठीक है। डिक्रीमेंट्स मतलब वन नंबर लेस होना, इंक्रीमेंट वन नंबर ऐड होना, ठीक है। तो ये सेम वर्क ये हो गया। वैसे तो ये कि जब हम इफ एल्स वाले ऑपरेटर्स कर रहे होते हैं, लूप्स पे कर रहे होते हैं, इसे हम आगे जाके बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इसके ऊपर मे बी कि मैं आपको एक बहुत डिटेल वीडियो भी दे दूँ बनाकर, और जिसमें मैं आपको इसको बहुत अच्छे से समझाऊंगी इंशाल्लाह ताला, कि आप इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। लेकिन अभी के लिए क्योंकि ये भी एक मैथमेटिकल ऑपरेटर्स का एक हिस्सा है, इसलिए मैंने इसको इसके साथ ही आप को थोड़ा सा बता दिया कि मैथमेटिकल ऑपरेटर्स में हमारे पास एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस, और उसके साथ हमारे पास इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, जिनको हम दो अलग अलग प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स की सूरत में हम लिखते हैं। तो ये इसी का एक हिस्सा है, ठीक है। तो होप कि आपको मेरी
ये छोटी सी कोशिश जो है वो समझ में आई होगी इंशाल्लाह ताला। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी logical operators because logical operators are very useful for us. So thank you. I hope that you like my video. If you like that, so please subscribe my channel. तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ऑपरेटर्स के साथ हम फिर आएंगे। जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।